ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा जो वीडियो था गुरु चंडाल के ऊपर, उसको बहुत सारे लोगों ने देखे। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा ज्ञान है उससे कुछ लोगों का कल्याण भी हो रहा है। उसके चलते हुए मैं आज गुरु चंडाल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करूँगा, उसको और एक स्तर पर लेके जाऊँगा जहाँ पे आपको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। पिछले वीडियो में मैं ये बता रखा हूँ कि जो गुरु चंडाल है वो राहु और बृहस्पति से होता है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बृहस्पति और केतु के युक्ति होने से भी कुछ लोग इसको गुरु चंडाल बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे बोले कि राहु और केतु को गुरु चंडाल हो जाए, लेकिन किसी एक पाप ग्रह का दृष्टि होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा गुरु चंडाल। देखिए, और मैं ये बताना भी चाहूँगा कि गुरुवर के.एन. राव अपने जो किताब है, याद नहीं आ रहा है, एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी या ट्रिक्स इन प्रेडिक्शन, एक छोटा सा किताब में गुरु चंडाल योग के बारे में लिखते हुए ये सब भी लिखे हुए हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि जब पंचम भाव, नवम भाव और गुरु अगर पीड़ित हैं तो भी वो गुरु चंडाल माना जाएगा। लेकिन एक ही चीज आप याद रखिए, गुरु चंडाल चाहे जैसे भी हो, कल अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सर, बृहस्पति अगर शनि के साथ युक्त हो गया या बृहस्पति शनि के दृष्टि में आ गया तो भी गुरु चंडाल हो जाएगा, लेकिन क्या देगा ये योग आपका? आप खुद चंडाल बन जाएंगे, या आप चंडाल से गुरु बन जाएंगे या गुरु से चंडाल बन जाएंगे? क्या जो तथाकथित बोला जाता है, आपका गुरु चंडाल योग लग गया तो आपका नकरी नहीं हो रहा है, जरा सर गलत। गुरु चंडाल योग लग गया तो आपका शादी नहीं हो रहा है, जरा सर गलत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये योग नहीं है, हालांकि ये योग का थोड़ा बहुत उल्लेख है, इतना ज़्यादा नहीं जैसे पंचमहापुरुष योग या मंगल दोष के बारे में लिखा है, थोड़ा बहुत उल्लेख है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन क्या है इसका फल? क्या फल देगा ऐसे अगर ग्रहों के साथ आपका बृहस्पति पीड़ित होता है? तो गुरु चंडाल दोष चाहे जैसे भी बने, आपका बृहस्पति के साथ केतु, बृहस्पति के साथ राहु, नवम भाव पीड़ित, बृहस्पति पीड़ित, उसका एक ही लक्षण है, वो पता है आपको वो क्या है? वो आपको विधर्मी बना देगा। और जो कि कुछ कुछ कार्य के लिए चाहिए भी है। कोई अगर आज के दौर में जैसे रियल इस्टेट में बना रहे हैं, वो विधर्मी हैं। कोई अगर आज के दौर में मदिरा वगैरह बेच रहे हैं, या जो कैसीनो बोलते हैं, सट्टा वगैरह खेला जाता है, वो सब विधर्मी ही हैं। और उनका जो गुरु चंडाल योग है वही उनको धन ला के दे रहा है। ये हो गया एक चीज। दूसरा चीज, अगर बृहस्पति केतु के साथ गुरु चंडाल बनता है तो ये बिल्कुल विधर्मी नहीं बनाएगा, ये ज्यादा आपको आध्यात्मिक के तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुरुवर के.एन. राव ये भी बोलते हैं कि अगर किसी पाप ग्रह का दृष्टि हो तो चलिए आप सूर्य का दृष्टि ले लीजिए, आप मंगल का दृष्टि ले लीजिए। हालांकि शनि का दृष्टि को मैं इतना नहीं मानूंगा, लेकिन ये दोनों ग्रह का दृष्टि होने के बावजूद भी आप धार्मिक बनेंगे, क्योंकि केतु है मुख्य कारक और बृहस्पति है ज्ञान कारक। हाँ, राहु और बृहस्पति अगर मिलते हैं तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको विधर्मी बना देगा। और क्या ही विधर्मी बनाएगा, आप थोड़ा झूठ बोलेंगे, शायद आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज के दौर में जो मार्केटिंग में सेल्स वगैरह कर रहे हैं, उनका अगर गुरु चंडाल योग है तो वो ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं।
और मैं अगर सच बताना चाहूँ, कड़वा सच, तो मार्केटिंग में यही चलता है आजकल। आप कितने लोगों को कितना कन्विंस कर सकते हो, कितना सच झूठ बोलते हुए प्रोडक्ट बेच सकते हो। हालाँकि ये सही या गलत मैं ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर आपका गुरुचंडल योग है तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। कौन-सा वाला? राहु और जो बृहस्पति वाला। लेकिन अगर आप मेरे जैसे धर्म या अध्यात्म या ज्योतिष की श्रेणी में जाना चाहते हैं, तो आपका बृहस्पति और केतु का गुरुचंडल होना चाहिए। और मंगल का दृष्टि हो या सूर्य का दृष्टि हो, चला हालाँकि शनि का दृष्टि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ऐसे तो बोला नहीं जा रहा है, ऐसे बोला रहा है कोई भी पाप ग्रह अगर दुष्ट हो रहा हो, तो ये भी गुरुचंडाल है। तो देखिए, एक गुरुचंडाल आपको विधर्मी बना देगा और एक बहुत ही धार्मिक। और मैं अपने पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जो राहु और बृहस्पति का गुरुचंडाल है, वो आपको बहुत धन देगा, दे सकता है। बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन दे सकता है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर कि अगर ये चंद्रमा का साथ अगर रह जाता है या लगन में रह जाता है, तो आपको विधर्मी बना ही बनाएगा। चलिए, अगर तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, द्वादश भाव में बनता है ये योग, तो उसका इतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा कि बुधस्थान में चला गया वो। लेकिन यहीं पर अगर आपका बृहस्पति और केतु का अष्टम में योग बनता है गुरुचंडाल का, तो आपको बहुत अच्छे सिद्धि के मार्ग में वो लेके जाएगा। आप सोचने लगेंगे कि कैसे मैं मोक्ष की तरफ जाऊं और कैसे ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो मुझे, तो मेरा अज्ञान दूर हो। यहाँ पे मैं ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता ही होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो गुरु चंडाल योग से मत डरिए। हाँ, अगर आप ज्योतिष हैं या कोई, आजकल के दौर में मैं तो ये भी बोलने लगा हूँ कि जो कमर्शियल ज्योतिष हैं, जो ठग लेते हैं, उनका भी गुरु चंडाल योग अच्छा काम कर लेगा, लेकिन वो उनका राहु केतु वाला। और मेरे जैसे ज्योतिष जो थोड़ा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हमारे लिए राहु, जुपिटर और केतु ही ठीक है। बृहस्पति और केतु का गुरु चंडाल सही है। तो देखिए कितना अच्छा योग है ये, और इसको कैसे डराया जा रहा है। जैसा भी योग बन रहा हो, जुपिटर, राहु, बृहस्पति, राहु और केतु के साथ, इससे कोई आपका विवाह या कर्म क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इस भाव को वो बैठते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ चलिए, बृहस्पति संतान का कारक है, तो थोड़ा बहुत संतान का, थोड़ा बहुत, क्योंकि संतान जो है वो पति पत्नी दोनों का जातक से देखा जा सकता है। बार बार ये सब चीज़ में एक ही चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है, चलिए अब तो नहीं, अभी पढ़ा लिखे लोग आ गए हैं, वो जब बहुत रिसर्च करके आते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था, अगर किसी लोग को हम डरा देते हैं तो वो कुछ पैसा दे देता था। और ये भी सच है कि एक अच्छा और सच्चा ज्योतिष होकर अपने जीवन निर्वाह करना बहुत ही कष्ट और जंजाल का जीवन है, क्योंकि आपको ही पता नहीं कि कितने पैसा आपको मिल सकता है। शायद एक महीना आपको 5,000 मिला, मैं तो किसी महीना कुछ भी इनकम नहीं होता मेरा। तो इसीलिए कुछ लोग जिनका चलिए घरवार परिवार बीवी बच्चे हैं, सब तो मेरे जैसे ऐसे एकांग जीवन नहीं जी रहे हैं, तो वो ऐसे शायद किए होंगे, मुझे पता नहीं। क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान होगा तभी आप उसका उपयोग या सदुपयोग कर सकते हैं। आपको कानून पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कर सकते हैं। कानून पता ही नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह आप ज्योतिष पता ही होगा उनको, लेकिन इसी द्वारा शायद हुआ था। लेकिन आज के दौर में अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है, ये जरा सा गलत है। सांसारिक लोगों के लिए राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल बहुत अच्छा, और मेरे जैसे वैरागी के लिए जो मेरा बृहस्पति और केतु की गुरु चंडाल बहुत अच्छा। तो आशा करता हूँ कि आप जातक में आप गुरु चंडाल को ढूंढिएगा, और वो अगर बन रहा है तो महादेव के ऊपर जल चढ़ाइएगा, डरिएगा मत।
तो चलिए आप खुद अपने जातक देखकर कुछ निर्णय मत लीजिए। किसी भी विज्ञ ज्योतिष को आप मुझे जो देख रहे हैं दिल्ली से, मुंबई से, आपके पास जो ज्योतिष है उनके पास जाइए, उनको दिखाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही चले आइए, उनको जातक दिखाने के बाद ही वो जो बोलते हैं वो सब चीज़ कीजिए। और हमेशा अपना ज्योतिष को सही तरह से चूज कीजिए। आप अपने डॉक्टर या ज्योतिष को अगर गलत चूज कर लिए तो जीवन में आपको गलत दिशा मिल सकता है। आपको आपका ही प्रॉब्लम हो सकता है और ज्योतिष का भी। आप देखिए बहुत सारे ज्योतिष हैं, बहुत विज्ञ और विद्वान हैं, आपके एरिया में भी होंगे। जरूरी नहीं कि वो टीवी पर आए, जरूरी नहीं कि वो मेरे जैसे सोशल मीडिया में आए। एक ही ज्योतिष के पास जाइए, उनको जातक दिखाने के बाद ही वो जो बोलते हैं ऐसे कीजिए। ऐसे यूट्यूब सुनते हुए सर गुरु चंडाल लग गया, खुद अपने आप ज्योतिष बनना शुरू हो जाते हैं, वो गलत है। हालांकि गुरु चंडाल किसी भी तरह से बुरा नहीं है। जो एक चीज़ है थोड़ा विधर्मी और यहाँ पे थोड़ा धर्मी, उसको अगर आप सही रास्ते पे ले जाएंगे वो भी आपको उस तरह पे कल्याण होगा। भगवान जो आपको दिए हैं उससे आप सुख रहना सीखिए। मैं खुद ही ज्योतिष हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं, और उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप जितने भगवान की तरफ जाएंगे आपका जो भौतिक सुख है वो नीचे गिरा गिरा जाएगा। आपका घर, संसार, रोजगार कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य भी थोड़ा कम जाएगा। तो इसीलिए आप भगवान के पास जाएं, ये भगवान से मिलने के लिए, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट है, कुछ अच्छे ज्योतिष को जातक दिखाने के बाद ही आप उसका थोड़ा बहुत जो आपसे बन सकता है उपाय करें। चलिए, अगर आपको कुछ गुरु चंडाली योग से परेशान हुआ है या ऐसे कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, तो वो कमेंट, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव रहा है जीवन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उससे मेरे जैसा महामूर्ख का थोड़ा ज्ञान भी वर्धन हो जाएगा। और अगर और किस विषय में सुनना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।